लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहले हम एक कॉमन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं एक सैंडविच 2 ब्रेड के स्लाइसेस और एक शामी कबाब से बनता है। तो अगर हमारे पास ब्रेड के 20 स्लाइसेस और 8 शामी कबाब होंगे तो हम इससे कितना सैंडविच बना सकते हैं। दिए गए इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक हम सिर्फ सैंडविचेस 8 ही बना सकते हैं, जिसमें पूरे 8 शामी कबाब इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन ब्रेड के 4 स्लाइसेस हमारे पास बच गए। तो शामी कबाब की कम क्वांटिटी की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है सैंडविच वो भी कम बना। एक इक्वेशन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ब्रेड प्लस शामी एरो सैंडविच। इस इक्वेशन में ब्रेड और शामी हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट हमारे पास सैंडविच बन रहा है। तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास जो लीस्ट अमाउंट यानी कम मिकदार वाला शेयर इंग्रेडिएंट होगा, प्रोडक्ट भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। तो रिएक्टेंट में जो कम मिकदार का इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दे उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। या सिंपली आप ये भी समझ सकते हो कि रिएक्टेंट वाले साइड में जो कम अमाउंट का इंग्रेडिएंट होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होती है जो रिवर्सिबल हैं, यानी कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बनाते हो तो ये फिर से वापस से हाइड्रोजन गैस बनना शुरू नहीं कर देता, बल्कि वाटर के फॉर्म में रहता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द रिएक्टेंट विच इज़ एंटायरली कंज्यूम्ड first during a chemical reaction is called limiting reactant or limiting reagent। केमिकल रिएक्शन के दौरान जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तो वो रिएक्टेंट जो पहले ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। इसी तरह जो रिएक्टेंट पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है यानी कि बचा हुआ है उसे एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, अगर हम इससे लिमिटिंग रिएक्टेंट समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, यानी कि एरो का साइन लगाते हैं हम केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए। रिएक्शन के मुताबिक हाइड्रोजन का 2 मोल वाटर के 2 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन का 1 मोल वाटर के 2 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि अगर ऑक्सीजन का 2 मोल लेंगे तो वो वाटर के 4 मोल को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हाइड्रोजन की वजह से वाटर की अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन लिमिट हो रही है। ये हाइड्रोजन एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसी तरह ऑक्सीजन हमारे पास एक एक्सेस रिएक्टेंट है। इसी तरह रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट पहले कंज्यूम हो जाता है उसे भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। ज़्यादा मोल वाला रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट कम बना रहा है उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कह सकते हैं।